Good morning, friends. In last lecture, we discuss discrete frequency distribution. उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 दो एग्जाम्पल्स किए थे और दो एग्जाम्पल नंबर 5 एंड 6 होमवर्क में दिया था। ठीक है, उसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हमने पॉइंट्स डिस्कस किए टू keep in mind while constructing a continuous frequency distribution. Continuous frequency distribution हमें बनाना है तो कौन से पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, वो सभी पॉइंट्स हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। आज मैंने टाइटल लिखा है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के सम्स हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। पैम्पलेट आपके पास होगा ही होगा, तो पैम्पलेट के अंदर देखना है पीडीएफ फाइल में होगा या फिर हार्ड कॉपी होगा, तो उसी में आपको देखना है। एग्जांपल नंबर 7, द वेट इन ग्राम्स ऑफ 50 एप्पल्स। 50 एप्पल्स का वेट दिया हुआ है इन ग्राम्स मतलब ग्राम में आपेलू छे बेटा। पिक्ड आउट एट रैंडम मतलब गुजराती में એને કહેવાય યાદચ્છિક રીતે લીધેલા। ऐसे ही हम रैंडमली सिलेक्ट किए 50 एप्पल्स, उसका वेट दिया हुआ है। फ्रॉम अ लॉट आर एज अंडर, किसी बड़े लॉट में से 50 एप्पल्स रैंडमली सिलेक्ट किए और उसका वेट दिया हुआ है हमको। ठीक है, वेट इन ग्राम्स ऑफ 50 एप्पल्स। तो हम सबसे पहले अंडरलाइन करेंगे वेट। आपने अंडरलाइन किया? ठीक है, वेट मतलब पॉइंट में भी आएगा और पॉइंट के बगैर भी आएगा, इंटीग्रल भी आएगा और फ्रैक्शनल भी आएगा। इंटीग्रल फ्रैक्शनल दोनों वैल्यूज आएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 7। कहां से स्टार्ट करना है? तो कंटीन्यूअस वेरिएबल से स्टार्ट करना है। कंटीन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू वेट। अब वेट इन ग्राम में दिया हुआ है हमको वेट। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे हम, जैसे डिस्क्रीट में करते थे। मैक्सिमम वैल्यू, सो मैक्सिमम वैल्यू एंड देन मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब सबसे ज्यादा वाली वैल्यू और मिनिमम सबसे कम वाली वैल्यू। तो हमको वेट दे के रखा है, उसमें देखना है मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। आई थिंक मैक्सिमम वैल्यू ओके कौन सी है मिले आपको? 215 है मेरे ख्याल से। ठीक है, 215 मैक्सिमम वैल्यू। देन मिनिमम मतलब सबसे कम वाला वैल्यू। सबसे कम वाला वैल्यू मुझे दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है पता नहीं, देखना पैम्पलेट के अंदर, ढूंढो उसको कौन सा वैल्यू है सबसे कम वाला। तो सबसे कम वाला वैल्यू दिख रहा है हमको 61। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो सबसे पहले रेंज फाइंड करेंगे। जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था वैसे ही सेम यहां पर करना है। रेंज कैसे मिलेगा? तो 215 से 61 माइनस करेंगे। 5 - 1 is 4, 11 - 6 is 5 and 1। तो ये रेंज हो गया हमारा 154 का। अब आगे बढ़ते हैं, सब वैल्यूज दे के रखी हमको, 50 वैल्यूज है। उसके नीचे देखो, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 60 to 80 एज द लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल मतलब सबसे कम वाला क्लास इंटरवल कौन सा लेना है हमको? 60 to 80। इसका मतलब ये हुआ तो इसके बाद वाला क्लास कौन सा मिलेगा? 80 to 100। 80 और 60 का डिफरेंस कितना हुआ? तो 20 का हुआ। पहला क्लास हमको लिखना है 60 to 80, लोएस्ट क्लास इंटरवल। सबसे कम वाला क्लास इंटरवल 60 to 80 लेना है। देन 80 से शुरू करेंगे, तो 80 - 60 करने से 20 मिल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे क्लास लेंथ। क्लास लेंथ हमको मिलेगा 20 का। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट्स कंप्लीट हो गए, आप लोग समझ गए। मैक्सिमम सबसे ज्यादा वाला वैल्यू, मिनिमम सबसे कम वाला वैल्यू, रेंज मैक्सिमम से मिनिमम हमने क्या किया? माइनस किया। और क्लास लेंथ कैसे डिसाइड किया? तो यहां हमको देके रखा था प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग 60 to 80 एज द लोएस्ट क्लास इंटरवल। लोएस्ट क्लास इंटरवल 60 to 80 लेना है और
इस तरह से क्लास बनाने हैं, ठीक है। चलो 60 to 80 का पहला क्लास हम लिखेंगे, दूसरा क्लास 82 क्या लिखेंगे बोलो, 82, हाँ जी बोलो 100। तो ये डिफरेंस हो गया 20 का, तो ये 20 क्या हो गया, क्लास लेंथ हो गई हमारी, ठीक है। अब टाइटल लिखेंगे, इसके पहले हम टाइटल लिखते थे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे टाइटल क्या लिखेंगे हम, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टाइटल लिखा, देन क्लास बनाने हैं, फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के अंदर दो पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, इस तरह से। ओके चलो, पहले कॉलम में हमको लिखना है कंटिन्यूअस वेरिएबल एक्स, कौन सा था, वेट, तो यहां लिखेंगे वेट, दिख रहा है आप लोगों को कंप्लीटली, ठीक है, ग्राम्स। अच्छा वेट किसका दिया हुआ था, देखो अंदर, द वेट इन ग्राम्स ऑफ 50 एप्पल्स, 50 एप्पल्स, तो यहां सामने लिखना पड़ेगा हमको नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, उसमें दो पार्ट बनाएंगे, फर्स्ट पार्ट इज टैली मार्क्स एंड सेकंड इज फ्रीक्वेंसी एफ, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे हम क्लास बनाएंगे। पहले लोएस्ट क्लास इंटरवल, सबसे कम वाला क्लास इंटरवल कौन सा लेना है, 60 to 80 हमको दे के रखा था, तो सबसे कम वाला क्लास इंटरवल 60 to 80, और क्लास लेंथ कितनी लेनी है, तो क्लास लेंथ हमको लेना है 20 का, तो 60 to 80, then 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, and last one is, बोलो लास्ट क्लास कौन सा लिखेंगे हम, 200 to 220। मैक्सिमम वैल्यू हमारा कितना था, ये रहा, मैक्सिमम वैल्यू हमारा था 215, मैक्सिमम वैल्यू हमारा था 215, तो लास्ट क्लास इंटरवल हमारा कौन सा रहेगा, 200 to 220, और यहां नीचे लिखेंगे हम टोटल डैश एंड n इक्वल टू, ठीक है, सर। अब ये सभी वैल्यूज को हम टैली मार्क्स करेंगे, बोलिए पहला 111, 111 यहाँ पे आएगा 100 to 120 में, 124, 124, 120 से 140 में, 68, 68 रहेगा 60 to 80 में, 61, 61 भी वहीं पे आएगा, 135, 135 रहेगा 120 से 140 में, 108, 108 रहेगा 100 to 120 में, पता चलता है ना आप लोगों को, 126, 126, 120 to 140, 129, 129 is between 120 and 140, 144, 144 is between 140 to 160, 134, 134 is between 120 to 140, यहाँ पे 4 हो गए इसलिए फिफ्थ क्रॉस करेंगे, 81, 81 is between 80 to 100, ठीक है ना, 86, 86 between 80 to 100, 119, 119 is between 100 to 120, 159, 159, 140 to 160, 122, 122, 120 to 140, 108, 108 is between 100 to 120, 111, 111 is between 100 to 120 cross line, 139, 139 is between 120 to 140, 149, 149 is between 140 to 160, 122, 122 is between 120 to 140, 108, 108 is between 100 to 120, 79, 79 is between 60 to 80, 115, 115 is between 100 to 120, 163, 163, 162, 180 में आएगा, 128, 128, 120 से 140 में आएगा, 115, 115 between 100 to 120 में आएगा, 92, 92 is between 80 to 100,
186, 186 is 180 to 200. 119, 119 is 100 to 120. 119, 119 100 to 120. 131, 131 is 120 to 140 cross line. 75, 75 is between 60 to 80. 99, 99 is between 80 to 100. 129, 129 is between 120 to 140. 115, 115 100 to 120. 109, 109 100 to 120. 84, 84 80 to 100. 204, 204 is between 200 to 220. 125, 125 is between 120 to 140. 121, 121 120 to 140. 187, 180 to 200. 104, 104 is between 100 to 120. 215, 215 is between 200 to 220. 126, 126 120 to 140. 149, 149 is 140 to 160. 95, 95 80 to 100. 112, 112 100 to 120. 79, 79 60 to 80 cross line. 127, 120 to 140 cross line. 201, 201 is between 200 to 220. ओवर, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करेंगे हम, ये टैली मार्क्स काउंट करके यहाँ पे उसके नंबर्स लिख देना है। 5 पहले में, सेकंड में 5 + 1 is 6, 5 10 14, 5 10 15, 4 1 2 एंड लास्टली 3। अभी इसका समेशन करना है। 5 + 6 11 + 4 15 + 5 20 24 25 27 30। 30 से 0 3 सीक्वेंस, 3 + 1 4 4 + 1 is 5। सो n is कितना मिलेगा हमको, 50 मिलेगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटीन्यूअस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7 पढ़ाया है। आगे देख रहे हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 8। अब एग्जांपल नंबर 8 में क्या है बेटा, देख लो आप लोग। The following are marks obtained by 50 students in a class. मार्क्स अंडरलाइन करेंगे। एग्जांपल नंबर 8 मार्क्स अंडरलाइन करेंगे। कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग वन ऑफ द क्लासेस एज 40 to 50। एक क्लास, वन ऑफ द क्लास, एक क्लास हमको क्या लेना है, 40 to 50 लेना है। इसका मतलब ऐसा हुआ कि इसके बाद वाला क्लास कहां से शुरू होगा, 50 से। तो 50 to 60 रहेगा, मतलब कि क्लास लेंथ कितना लेना है। एग्जांपल नंबर 8 की बात कर रहा हूं, क्लास लेंथ कितना लेना है हमको, 50 में से 40 माइनस करो, 10 का क्लास लेंथ लेना है। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। आगे देखते हैं, उसके अंदर मिनिमम वैल्यू 2 दिख रहा है, पहले वाला ही है, और मैक्सिमम वैल्यू 57 दिख रहा है जो लास्ट वाला है। ठीक है, 57 से 2 माइनस करेंगे तो 55 रेंज मिलेगा, और क्लास लेंथ लेनी है हमको 10। तो पहले वाला क्लास कौन सा बनाएंगे, 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। हो गया, पता चला आप लोगों को, हाँ क्या ना, आएगा ना आप लोगों को। चलो फिर आगे देखते हैं, उसके अंदर आगे क्या दिया है देखो, फ्रॉम द प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बस जो नेक्स्ट पेज पे दिया है फ्रॉम द प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ करना क्या है, तो एग्जांपल नंबर 8 उसमें सबसे पहले यहां मैं बता देता हूं 7 में कंटीन्यूअस वेरिएबल x इक्वल टू मार्क्स लिखना है। मैक्सिमम वैल्यू 57, मिनिमम वैल्यू 2, रेंज 57 माइनस 2 इज 55, क्लास लेंथ 10, टाइटल कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां लिखना है मार्क्स, यहां लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टैली मार्क्स एंड f, 0 to 10, 10 to 20, कहां तक लिखना है, 50 to 60। उसके बाद टैली मार्क्स करना है और फ्रीक्वेंसी लिख देनी है।
इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। जितना बाकी रहा वो जो 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट पेज पे दिए हुए या उसी पेज पे दिए हुए वो जो 3 क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आपको एग्जांपल नंबर 8 में टैली मार्क्स तक का कंप्लीट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।